कल मैंने एक आदमी का बयान सुना था, वो आदमी कह रहा था अगर मोदी जी नहीं जीते तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। चाचा तुम भी कर लोगे क्या? मैं ये बेवकूफी की बातें नहीं करता हूँ। महंगाई की वजह है आबादी का पॉपुलेशन, इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। पॉपुलेशन की वजह कौन है फिर? सुनो, पॉपुलेशन की वजह हमें, हमारे बूढ़े लोग हैं। महंगाई की आप जवान है, आप जवान है 10 साल। एक ऐसा इलाका बताओ जो मोदी जी ने नोएडा जैसा बनाया हो, कंपनियां खुलवाई हो। बताइए, सिटी है ऐसी जो कंपनी खुले मोदी जी विदेश से लाते हैं रोजगार, कब यहाँ कंपनी कौन से विदेश से ला दिए? मोदी जी जाते किस लिए हैं? किस लिए जाते हैं? घूमने नहीं जाते हैं, ये आपकी भूल है। कोई घूमने जाएगा? प्रधानमंत्री घूमने जाएगा? चक्कर चल रहा है उनका एक प्रधानमंत्री। ये कह रहे रोजगार लाने जाते हैं मोदी जी। कितना रोजगार लाए? बहुत रोजगार लाए। कितना? जैसे 15 साल नोएडा में हो गए, बहुत कुछ मोदी जी लाए हैं। ए भाई ये कहते हैं शौचालय, शौचालय का पैसा मिला तुम्हें? मिला। एक बात बताओ, 2.5 लाख का जो मकान का पैसा मिला था उसमें शौचालय नहीं बनता? शौचालय का अलग मिला, सीवर का अलग मिला। अच्छा। और सब अलग अलग बनवा है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ये मोदी जी के प्रमुख लाभार्थी हैं जिन्हें सारी चीजों का लाभ मिला। अच्छा ये बताओ, घर में रोजगार कितने लोगों को मिला? रोजगार सबको मिला, सब लड़के कंपनी में काम कर रहे हैं। कंपनी मोदी जी की है? मोदी के द्वारा तो है, उसमें मोदी का समर्थन तो है। कंपनी में काम करते हैं 64 में। 64 में कंपनी का नाम मुझे नहीं मालूम है। तो बता देता हूँ, मोदी की नहीं, वो कांग्रेस की है। तो दोस्तों, ये चाचा जी तो कहते हैं कि मोदी जी अगर विदेश जाते हैं तो रोजगार लाने के लिए। फिर चश्मा वाले भाई ने कहा मोदी जी ऐसा रोजगार विदेश से लाते हैं कि आपके बेटे को मोदी जी का रोजगार नहीं मिलते हैं। आपके बेटे कांग्रेस की कंपनी में काम करते हैं। तो मैंने मेट्रो में फोटो देखा, एक महिला टंकी के नीचे अपना बर्तन लिए बैठी थी और ऊपर लिखा था कि मोदी जी ने 4 लाख घरों में जल पहुंचाया। ठीक है, 4 करोड़ घरों में। ठीक, अब एक बार बताओ, अगर वो फोटो बता रहा है चीख चीख के कि ये झूठ है, क्यों? क्योंकि अगर घर तक नल पहुंच जाएगा तो महिला बर्तन लेके क्यों आई है नल के तक? भाई बर्तन दिख रहा है नीचे, अगर जिसके घर में नल है, हमारे बाथरूम में नल है, हमारा बर्तन बाथरूम से बाहर नहीं जाता। ठीक है, बाल्टी बाथरूम से बाहर नहीं जाती, वहीं खोलते हैं टंकी। घर तक नल आ गया तो बर्तन बाहर लेके क्यों आए हो? वो तस्वीर बता रही है कि मोदी झूठ बोल रहे हैं। शर्म करो शर्म। एम्स के बारे में कहते हैं कि मोदी जी ने 19 एम्स बना दिए। ठीक है, 2019 का पोस्टर देख लेना, लिखा हुआ था कि 2014 से पहले 7 एम्स, उसके बाद मोदी जी के 15 एम्स, और उसके नीचे लिखा था एम्स लाइक एम्स, एम्स और एम्स जैसे है हॉस्पिटल बनाए। ठीक, और उसमें भी लिखा था अनाउंस्ड, नीचे स्टार लगा हुआ था और उसमें लिखा था घोषणा की गई है। 19 एम्स के अंदर 7 पुराने वाले हैं, 12 नए वाले हैं। 12 में से 4 फुल्ली फंक्शन है, बाकी ठीक है अभी भी काम चल रहा है उन पर। कहीं पर कोई चीज़ नहीं है, कहीं पे कोई चीज़ नहीं। नागपुर का एम्स है, वहाँ पर ओपीडी की फैसिलिटीज भी अभी तक नहीं हुई है। ठीक है, तो ये एम्स की सच्चाई है। मोदी जी बोलने में, लोगों को कन्विंस करने में माहिर है, लेकिन रियलिटी से परे हैं। ये चाचा कह रहे हैं मुझे मकान मिल गया, मैं गारंटी दे रहा हूँ उन्हें मकान मोदी जी ने नहीं दिया। 2.5 लाख रुपए आवास योजना के लिए मिले होंगे, जिसमें 50,000 रुपए इन्होंने ग्राम प्रधान और निगम पार्षद को कमीशन भी दी होगी। ठीक है, चलो मान लो 2.5 लाख रुपए ही मिले होंगे तुम्हें। रुपया नहीं दिया किसी को। अब देखना इनकी मीटिंग कैसे कैंसिल होती है। किसी को 1 रुपया नहीं दिया। कहाँ है तुम्हारा घर? है जिला हरदोई, थाना मल्लावा। थाना मल्लावा। हाँ, कितनी किस्तों में पैसा मिला? 3 किस्तों में मिला। 3 किस्तों में मिला। हाँ। ठीक, 2.5 लाख रुपए तुम्हें जहाँ मिला उसके लिए तुम्हारे पास रजिस्ट्री थी तुम्हारी जमीन की? जमीन तो तो अपना मकान है, बात का दिया हुआ है। हाँ, सुनो, अब इन पे अपना मकान था। आवास किसको चाहिए होता है? इंदिरा गांधी आवास योजना का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना किया गया पहली बार। और इंदिरा गांधी ने किन लोगों को घर दिया था? जिन पर घर नहीं था, जो किराए पर रहते थे, ठीक, या झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, कहीं पर भी डेरा डाल के रह रहे थे, उन लोगों को घर मिला था इंदिरा गांधी के टाइम में। मोदी जी के टाइम में 2.5 लाख रुपए उन लोगों को मिल रहा है जिन पर ऑलरेडी जमीनें हैं, रजिस्ट्री के पेपर लगते हैं, उनको मकान मिलता है, मकान बनाने का पैसा। ठीक, यानी जो किराए पर रह रहा है, जिसको असल में घर की जरूरत है, उसको घर मोदी जी ने नहीं दिया है। एक जो सड़क पर रह रहा है, उस पर रजिस्ट्री नहीं है, उसको मोदी जी ने घर नहीं दिया। तो भैया जिस पर ऑलरेडी जमीन थी वो आज नहीं 10 साल बाद बना लेता। और चाचा अगर 70 साल में, 80 साल में, 50 साल की उम्र में उसको कमा के नहीं बना पाए, तो ये इनकी कमी है ना। ये सरकारों पे ठीकरा बोलेंगे कि कांग्रेस ने नहीं बनवाया। सही पकड़े हैं। आज के टाइम पर कोई सरकार से सवाल करे तो ये कहते हैं कि सब सरकार करा के देगी, तो तुमने घर अपने आप क्यों नहीं बना लिया? 2.5 लाख रुपए सरकार से क्यों मांग रहे हो? ठीक, बोलेंगे जमीन तो थी हाँ, ना। देखिए ऐसा है
मैं ज्यादा बातें नहीं करता हूँ। गलती एक आईना है इंसान का, ये तो होती रहेंगी। और हर अच्छाई के पीछे बुराई लगी है, और कभी कभी बुराई के पीछे अच्छाई छुपी होती है। गलती किसमें नहीं होती है। शेरो शायरी में जवाब जरा आप भी दीजिए, 2-4 शेरो शायरी में जवाब। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। मैंने तो गलती करी, अपनी औलादों से भी करवाऊंगा। इनका कहने का मतलब ये है, ठीक है। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर मैं नहीं बना पाया तो औलाद को भी ना कहूँ कि तुम कमा के बना लो। प्रधानमंत्री की आवास योजना मिल गई है, अब आप मकान बनाने की जरूरत नहीं, काम करने की जरूरत नहीं, सरकारों से कुछ पूछने की जरूरत है नहीं। ए भाई, ये कहते हैं शौचालय का पैसा मिला तुम्हें? मिला। एक बात बताओ, 2.5 लाख का जो मकान का पैसा मिला तो उसमें शौचालय नहीं बनता? ये फंस गया सीएम। शौचालय का अलग मिला, सीवर का अलग मिला। अच्छा, और सब अलग अलग बनवाए। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ये मोदी जी के प्रमुख लाभार्थी हैं जिन्हें सारी चीजों का लाभ मिला। अच्छा ये बताओ, घर में रोजगार कितने लोगों को मिला? रोजगार सबको मिला। सब लड़के सिर्फ कंपनी में काम कर रहे हैं। कंपनी मोदी जी की है, मोदी के द्वारा तो है, उसमें मोदी का समर्थन तो है। कंपनी में काम करते हैं, समर्थन तो है। कंपनी में काम करते हैं। 64 में कंपनी का नाम? कंपनी का नाम मुझे नहीं मालूम। तो बता देता हूँ, मोदी की नहीं, वो कांग्रेस की है। गजब बेइज्जती है। नोएडा जो जिला है हमारा, गौतम बुद्ध नगर जिला, नोएडा को बसाने वाला, प्रपोजल देने वाला कौन? संजय गांधी। बसाने वाली मायावती। नोएडा में जितनी प्राइवेट कंपनी आती है वो पॉलिसी किसकी? मनमोहन सिंह की। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है 1991 के बाद आई, ठीक है। जितनी भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कंपनियां, जो भी तुम आज जो तुम्हारे लड़के कमा रहे हैं ना, वो मोदी जी की वजह से नहीं, कांग्रेस की वजह से। अब बताओ मोदी जी ने कैसे कर दिया जी? कैसे किया? अब जो मेरे बाप मकान बनवा गए, वो बाप का नाम खत्म। अब मकान हमने बनाया तो हमारा नाम चलेगा। ओह, ऐसा है क्या? मोदी का चलेगा। आज नहीं, जो आप बात करें कि मोदी जी का जितनी कंपनियां हैं, इसमें सब अब मोदी का समर्थन है। इसके लिए एरिया खुलवाए, बताओ। मोदी के टाइम पर एक नोएडा सुनो, मोदी के टाइम पर एक ऐसा इलाका बताओ जो मोदी जी ने नोएडा जैसा बनाया हो, कंपनियां खुलवाई हो, बताइए। कंपनी खुले? मोदी जी विदेश से लाते हैं रोजगार। कब यहाँ कंपनी कौन से विदेश से ला दिए? कौन सा रोजगार लेकर आए बताइए। जाते हैं? मोदी जी जाते किस लिए हैं? किस लिए जाते हैं? घूमने नहीं जाते हैं, ये आपकी भूल है। अच्छा। कोई घूमने जाएगा? प्रधानमंत्री घूमने जाएगा? चक्कर चल रहा है उनका एक प्रधानमंत्री। ये कह रहे रोजगार लाने जाते हैं मोदी जी। कितना रोजगार लाए? बहुत रोजगार लाए। कितना? जैसे 15 साल नोएडा में हो गए, बहुत कुछ मोदी जी लाए हैं। क्या क्या लाए? मैं मोदी जी के खिलाफ सुनना नहीं चाहता हूँ। कहता है जितना स्पोर्ट है सब मोदी जी लाए हैं। अरे क्या बोलेंगे? कल मैंने एक आदमी का बयान सुना था, वो आदमी कह रहा था अगर मोदी जी नहीं जीते तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। चाचा तुम भी कर लोगे क्या? मैं ये बेवकूफी की बातें नहीं करता हूँ। महंगाई की वजह है आबादी का पॉपुलेशन, इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। महंगाई का समझ के ना, पॉपुलेशन है, कोई दोष नहीं सरकार का। सरकार अच्छा, एक पॉपुलेशन की वजह कौन है? मुसलमान या हिंदू? नहीं, एक मिनट, पॉपुलेशन की वजह कौन है फिर? सुनो, पॉपुलेशन की वजह महंगा- हमारे बूढ़े लोग हैं। महंगाई की आप जवान है, आप जवान है, 10 साल बच्चा बना रहा है। सब बना रहे हैं, आप भी बना रहे हो। महंगाई की वजह पॉपुलेशन है, और पॉपुलेशन की वजह, पॉपुलेशन किसकी वजह से बढ़ रही है? पॉपुलेशन हमारे आपकी कमियों की वजह से है। कमी की वजह जो की वजह से। दिमाग नहीं, अकल नहीं है। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 4 बच्चे हैं। तो फिर तुमने क्यों नहीं कम करी आबादी? तुम्हारे 4 हैं। क्योंकि मैं चूतिया हूँ। मोदी जी सब्र करो मोदी जी, ये दिन भी गुजर जाएंगे, हंसी करने वालों के चेहरे उतर जाएंगे। अगर न आज सही कल जरूर टूटेगा। गुरूर किसका रहा है जरूर टूटेगा। और ये मशवरा है कि पत्थर बना के रख दिल को, ये आईना ही रहा तो जरूर टूटेगा। ठीक है, तो भैया तुम समझ रहे हो, गुरूर घमंड जो है ना, अच्छों का नहीं रहा, तो मोदी जी का तो जरूर टूटेगा। अच्छा बात नहीं है। तो दोस्तों, जैसे कि ये चाचा जी ने कहा कि मोदी जी अगर विदेश जाते हैं तो घूमने नहीं जाते हैं, बल्कि मोदी जी रोजगार लाने के लिए जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि वाकई में मोदी जी रोजगार लाने के लिए जाते हैं या घूमने के लिए? तो आप लोग अपना राय दीजिएगा।